इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ इस हालत में, तुम्हें ये सारा सच बताने, तुम्हें घर ले जाने। देखो नील, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा, मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होगा ना तुम्हें, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ एक बार मेरे साथ दिल्ली चलो। कौन है? आप? नील, मेरा बेटा। क्या? कौन है आप? मैं तुम्हारी छोटी माँ। क्या? छोटी माँ? देखिए मैडम, जो भी आपका नाम है, मेरी सिर्फ एक ही माँ है और वो कोमा में है, हॉस्पिटल में पड़ी है वो। पता नहीं अचानक से इतनी सारी औरतें मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं। एक मेरी माँ कम थी, जो ऊपर से वो श्री श्री मंगल। जितना मेरी माँ लेक्चर नहीं देती ना, उससे ज्यादा वो देती है। और ऊपर से तुम छोटी माँ बनकर आई है। क्या? मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? देखो नील, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपसेट हो, मेरा भी दिल दहल गया था जब मुझे पता चला। एंड आई नो कि तुम्हारे और मंगल के लिए कितना डिफिकल्ट होगा इतने बड़े शौक से उभरना। पर ये ऐसा हो कैसे सकता है कि किसी को इतने सालों में इस बारे में पता तक नहीं चला? इट्स इम्पॉसिबल। कमाल है, ये मुझे भी जानती है और मंगल आंटी को भी। है कौन आप? और ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारे पापा की दूसरी पत्नी हूँ, तुम्हारी छोटी माँ। अरे क्या छोटी माँ, क्या दूसरी बीवी? क्या पागल औरत आ गई है मेरे घर में। देखिए मैडम, आप ना रास्ता भूल गई है, आपको कहीं और जाना था, आप गलत घर में आ गई है। मैं गलत घर में नहीं हूँ, गलत घर में तुम हो। ये तुम्हारा असली घर नहीं है, तुम्हारा असली घर तो कहीं और है। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें तुम्हारे अपने घर ले जाने, तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने। आओ मेरे साथ चलो। वो आंटी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें मेरा ही घर मिला था क्या? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मेरी माँ वहाँ हॉस्पिटल में, मुझे उसके लिए पैसे इकट्ठा करने। नील, वो तुम्हारी असली माँ नहीं है, तुम्हारी असली माँ कोई और है। तुम हॉस्पिटल में बदल गए थे। तुम्हारे असली माँ बाप कोई और नहीं बल्कि मंगल और अदिति। और मैं आदित्य की सेकंड वाइफ हूँ, मेरा भी तुम्हारे साथ रिश्ता है, इसलिए तो मैं आई हूँ इतनी दूर तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने। चलो मेरे साथ। भैया थोड़ा तेज चलाओ, हमारी गाड़ी ना छूट जाए। चिंता मत कीजिए मैडम, जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ भैया तेज चलाओ, तेज। नानी, लिपिका मासी को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, आप परेशान मत हो, हम सब हैं ना आपके साथ। अक्षत के पापा का मैसेज, इशारा से बात की। मम्मा, लिपिका मासी को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा उनको, डॉक्टर्स देख रहे हैं। ये सही समय नहीं है, इस वक्त ईशाना लिपिका को लेकर परेशान है। अब दिल्ली पहुंचकर ही बात करूंगी, अभी इतना बड़ा सच नहीं बता सकती इसे। वो तो अच्छा हुआ कि ये सारी बातें सामने आ गई, वरना हमें तो कभी पता भी नहीं चलता कि तुम आदित्य के सगे बेटे हो। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ इस हालत में, तुम्हें ये सारा सच बताने, तुम्हें घर ले जाने। देखो नील, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा, मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होगा ना तुम्हें, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ एक बार मेरे साथ दिल्ली चलो।
सारा सच तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम्हें मेरी बातों पे यकीन हो जाएगा। मुझे कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, आकर तुमसे मिलती हूँ। क्या मजाक है। क्या मैडम, क्या फिल्मी कहानी सुना रही हो? मैडम, अगर किसी को मेरा बाप बना नहीं था तो शाहरुख खान को बना देते, मजा आता। अरे अब तुम मेरी बात सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, ठीक है? अब मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मेरी माँ वहाँ हॉस्पिटल में, अब निकलो यहाँ से तुम। तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट भी इसी वजह से हुआ, क्योंकि वो मंगल को सारा सच बता रही थी, इसीलिए तो ये सारा सच बाहर आया है। और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? जरा सोचो नील, तुम नील सक्सेना हो, आदित्य सक्सेना के बेटे हो तुम। तुम्हें पूरा हक है आदित्य के नाम पर, उसके घर पर, उसके प्यार पर। इसलिए अपने घर चलो नील, मैं तुम्हें लेने आई हूं बेटा, चलो। बेटा मत बोल मुझे, बहुत हो गई तुम्हारी ये बकवास। ये नौटंकी बंद करो और निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मेरी बात सुनो, मेरी बात।